नमस्कार। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और जैसा कि मेरा विषय है सामाजिक अध्ययन, जिसके तहत आज मैं आपको जो है सल्तनत काल में एक महत्वपूर्ण डायनेस्टी या वंश था जिसे लोधी वंश कहा जाता है, उसके बारे में बताऊंगा। वैसे बहुत लंबा कार्यकाल नहीं है। और जैसा कि हम आज देखते हैं कि जब हम सोचते हैं कि अफ़गानिस्तान भारत से इतना दूर है या फिर आज हमारे लिए बहुत सहज या आसान नहीं है अफ़गानिस्तान जाना है, तो उस समय 14वीं शताब्दी में इतना अच्छा कह सकते हैं कि भारत और अफ़गानिस्तान के मध्य में आपस में एक तरीके से ऐसा सामंजस्य था जिसमें आक्रांता अफ़गानिस्तान के होते थे और भारत उनको कह सकते हैं एक पद दलित कह सकते हैं, उनका एक तरह से भारत निवेश या गुलाम कह सकते हैं, या उनके अधिकार क्षेत्र में भारत था। और अब अफ़गानिस्तान जो पूरी तरह से इतना पिछड़ा देश रहा है और आज भी काफ़ी हद तक पिछड़ा है, दुनिया भर के तमाम देश उसकी आर्थिक मदद करते हैं, चाहे जापान हो, चाहे भारत हो, चाहे अमेरिका हो, रसिया हो, इतनी मदद करते तब आज अपने पैरों पर धीरे धीरे खड़ा हो रहा है। उस ऐसे पिछड़े इतने बैकवर्ड क्षेत्र के लोग भारत पे शासन किए, ये भी बड़े आश्चर्य वाली बात है। छोटा सा एक देश क्षेत्र है गजनी, जो आज भी देखा जाए बहुत डेवलप नहीं, एक छोटा सा कस्बा है। महमूद गजनवी वहीं का रहने वाला था। और भारत की आंतरिक जो राजनीतिक स्थिति रही है वो हमेशा कह सकते हैं छिन्न भिन्न रही। आपसी एकता और भाईचारे का पूरी तरह से अभाव और आपसी कलह की वजह से भारत में कभी राजनीतिक एकता स्थापित न हो सकी। प्राचीन काल में रही, लंबे समय तक रही। भारत में उस समय बहुत विकास हुआ, हर क्षेत्र में स्वर्णयुग कहा जाता है काल को। मौर्य वंश उन्होंने अपने समय में इतने बड़े स्तर विजय पताका फहराई, लेकिन इतने पिछड़े क्षेत्र के लोग आके भारत को अपने बस कर लिए, अपने कह सकते हैं अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिए। ये भी बड़ी विडम्बना है, आखिर ऐसा कैसे संभव हुआ? तो ये चीज़ समझने वाली बात है। तो उसी में मैं आपको आज लोधी वंश के बारे में बताना चाहता हूँ। थोड़ा सा विस्तार से मैं समझाऊंगा आप लोगों को। तो जैसा कि लोधी वंश जो स्थापना होती है, तो इस वंश की स्थापना में जो महत्वपूर्ण शासक थे उस बारे में बताऊंगा मैं। पहले बहलोल लोधी, जिनका कार्यकाल 1451 से 1489 तक है। सिकंदर लोधी 1489 से 1517 ईस्वी, इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 ईस्वी। तो इसमें प्रथम जो बहलोल लोधी हैं 1451 से 1489 ईस्वी, तो ये अफगान राज्य की स्थापना इन्होंने करी। और सरकी सुल्तान महमूद शाह का विवाह सैयद वंशी के अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह की पुत्री बीबी राजी से इनका विवाह हुआ। बहलोल और महमूद शाह की सेना के मध्य पानीपत के निकट नरेला नामक स्थान पर युद्ध हुआ। बहलोल लोधी ग्वालियर के अंतिम अभियान के बाद दिल्ली लौटते समय लू लगने से बीमार हो गया और 12 जून 1489 ईस्वी में मितावली में बहलोल लोधी की मृत्यु हो गई। बहलोल लोधी एक साधारण व्यक्ति था तथा तारीख दाऊदी के लेखक अब्दुल्ला के अनुसार जब अपने सरदारों के साथ मिलता था तो वह कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था। उसके महत्वपूर्ण उपलब्धि जौनपुर राज्य का दिल्ली सल्तनत विलय था। बहलोल लोधी की कह सकते सभी शासकों में लगभग 38 वर्ष तक शासन किया था, इसमें सबसे अधिक समय तक। और इसने बहलोली सिक्के भी चलाए थे। इसके बाद सिकंदर लोधी का कार्यकाल आता है 1489 से 1517 ईस्वी। यह लोधी वंश का सबसे शासक था। वह सिकंदर लोधी ने भूमि के मापन हेतु गज ए सिकंदरी नामक पैमाने का प्रचलन किया। उसने कुशल सैन्य व्यवस्था गुप्त प्रणाली का गठित की थी। जो सिकंदर लोधी 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की। उसने 1506 में आगरा को राजधानी बनाया। सिकंदर लोधी गुलरुखी के उपनाम से फारसी में कविताएं लिखा करता था। सिकंदर लोधी ने कुतुब मीनार की मरम्मत कराई। 21 नवंबर 1513 को उसकी मृत्यु हो गई। सिकंदर लोधी ने भूमि की नाप के लिए पैमाना गज सिकंदरी का प्रारंभ किया, जो प्राय 30 इंच का होता था। सिकंदर लोधी के आदेश से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ
फारसी अनुवाद किया गया था, जिसका नाम फरंगे सिकंदरी रखा गया। सिकंदर लोदी के समय में गान विद्या के एक श्रेष्ठ ग्रंथ की रचना की गई, जिसे लज्जत सिकंदर शाह के कहा जाता है। इसके बाद अंतिम शासक इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 ईस्वी। 22 नवंबर 1517 में सिकंदर लोदी के पश्चात इब्राहिम लोदी सुल्तान बना। वह लोदी वंश का अंतिम शासक था। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय हुई और वीरगति को प्राप्त हुआ। दिल्ली सल्तनत के तहत प्रथम अफगान राज्य इस तरीके से देखा जाए तो बहुत लंबे समय तो नहीं चलता है, लेकिन बहुत कम समय में इस तरीके से इसका पतन हुआ। लेकिन तब भी देखते हैं कि कोई बाहर से आके, इतनी दूर से आके, इतने दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र का रहने वाला आके यहाँ इतने लंबे समय शासन किया, तो इसको भी हम कम नहीं कहेंगे। तो ये चीज़ कभी कभी सोचने को मजबूर करती हैं कि भारत में आखिर इतने शक्तिशाली मजबूत लोग होने के बावजूद भी राजस्थान जैसा महान शक्तिशाली राज्य रास्ते में पड़ता है, बावजूद भी भारत आए दिन छोटे छोटे और भारत से बेहद कमज़ोर देश में रहने वाले लोगों ने भारत में आके भारतीय बड़े भूभाग क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया और भारतीय लोगों को दास बनाया, गुलाम बनाया और धर्म में परिवर्तित किया, अपने धर्म के अनुसार उनको जो है चलाया या दीक्षित किया। तो इस तरह से ये लोदी वंश एक संक्षिप्त इनका कार्यकाल है और इन्होंने इतने समय में देखा जाए भारतीय परंपरा संस्कृति में काफ़ी हद तक कुछ प्रभाव तो जरूर डाला है इन्होंने। और इनके योगदान को जिस तरीके से हम देखते हैं कि इन्होंने आगरा शहर की स्थापना करी और कई महत्वपूर्ण ग्रंथों का इन्होंने अनुवाद करवाया और भू राजस्व में जो नापने की व्यवस्था होती है गजे सिकंदरी की इन्होंने शुरुआत कराई। तो इस तरीके से इनके योगदान को हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं। लेकिन तब भी ये देखा जाए भारत में लोदी वंश का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 1526 में बाबर के आगमन के बाद जिस तरीके से मुग़ल काल की स्थापना होती है, तो मुग़ल काल से पूर्व में जो गतिविधियाँ धार्मिक या सांस्कृतिक या आर्थिक उनकी शुरुआत कह सकते हैं, लोदी वंश ने काफ़ी हद तक उसको मजबूत किया। उसी चीज़ को आगे मुग़ल वंश ने पढ़ाया, उसको बढ़ावा दिया। इस तरीके से आज आपका ये महत्वपूर्ण टॉपिक समाप्त होता है और जो है इसके साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो है इस छुट्टियों का बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई में, स्टडी में इस्तेमाल करें और सुरक्षित रहें, घर पे रहें और इसके अलावा पशु पक्षियों का भी ध्यान रखें जो इस बहुत बेहद खतरनाक गर्मी में किस तरीके से सर्वाइव कर रहे होंगे, कैसे रह रहे हैं। हो सके जितना हो सके आप अपने स्तर से उनको जो है ज़रूर देखें, केयर करें। धन्यवाद।